राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ, पर बिना भगवान की आज्ञा के राजस्व यज्ञ नहीं हो सकता। भगवान ने कहा उद्धव अब क्या करना चाहिए? दो बुलावा आ गए। हमें युधिष्ठिर भैया के यहाँ जाना चाहिए कि जरासंध के यहाँ से राजाओं को मुक्त कराना चाहिए। उद्धव जैसा मंत्री जिसके पास हो तो कहना ही क्या है। उद्धव जी ने कहा प्रभु हमें युधिष्ठिर भैया के यहाँ जाना चाहिए और राजस्व यज्ञ में भैया विजय श्री की जरूरत होती है और उस समय पर हम जरासंध को भी जीत लेंगे दिग्विजय के परिप्रेक्ष्य में। सब लोग भैया वहां से युधिष्ठिर भैया के यहाँ गए। बड़ी सुंदर सभा लगी हुई थी। युधिष्ठिर जी अपनी सभा पर खड़े हुए और कहा क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनीह यक्षे विभूतिर्भवतः तत् संपादयनः प्रभो। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु मैं राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ, आपके श्री चरणों का आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने कहा युधिष्ठिर भैया बिल्कुल राजस्व यज्ञ आप जैसे राजा नहीं करोगे तो कौन करेगा, लेकिन इसमें पैसे की बहुत जरूरत होती। कोई बात नहीं प्रभु मैं अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजे देता हूँ, दिग्विजय करके वो वापस आ जाएंगे। युधिष्ठिर जी ने चारों भाइयों को भेजा, दिग्विजय करके चारों आ गए। प्रभु दिग्विजय का कार्य पूरा हो गया। भगवान ने उद्धव की तरफ देखा, क्यों उद्धव दिग्विजय पूरी हो गई? अरे ना महाराज, जब तक ये खोपड़ी के बिहार में जरासंध बैठा रहेगा मगध देश में तब तक दिग्विजय का काम पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए महाराज उसको जीतने के लिए आप जाओ, अर्जुन को लेते जाइए और भीमसेन को लेकर जाइए। भगवान ने अर्जुन को लिया, भीमसेन को लिया और पहुंच गए जरासंध के यहाँ। ब्राह्मण का वेश बनाया। भैया ब्राह्मण का वेश क्यों बनाया? उस पहर कथा सुनाई गई थी जब भगवान रण छोड़ करके भाग गए थे, तब से जरासंध ब्राह्मणों का भक्त हो गया था। रोज प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करता था। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया, तीनों लोगों का वेश बना करके पहुंचे और जाकर के नारायण हरि की आवाज लगाई। जरासंध निकल करके आया। पहले तो देखा ये कोई ढीले ढाले संत नहीं, कोई ढीले ढाले ब्राह्मण नहीं, ये तो कोई कसे कसाए क्षत्रिय मालूम पड़ते हैं। पर कोई बात नहीं, ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं, आज ये मुझसे प्राण भी मांगेंगे तो मैं दे दूंगी। जरासंध ने कहा मांगो ब्राह्मणों क्या चाहते हो? भगवान आगे बढ़कर खड़े हुए और कहा राजन यो तुम बताओ, हम द्वंद्व युद्ध की इच्छा लेकर आए हैं, तुम किससे द्वंद्व युद्ध करोगे? बड़ी जोर से हंसने लगा जरासंध। अरे कहीं के हरेले, अरे मेरे डर की वजह से तो मथुरा को उजाड़ करके द्वारिका में किला बनाकर रह रहा है, मैं हरेले से लड़कर के अपनी नाक नहीं कटाऊंगा। और ये अर्जुन लड़कियों को नाच गाना सिखाने वाला, मुझसे अवस्था में भी छोटा है, इससे भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ ये भीमसेन भैया जो हैं, ये मेरे के समान योद्धा हैं, इनसे मैं जरूर युद्ध करूंगा। भगवान बहुत खुश हुए, इन्हीं से तो लड़ाना था। भगवान तुरंत जरासंध अंदर गया और दो गदा लेकर आया, एक भीमसेन को दिया, एक स्वयं ले लिया और बड़ा भयानक दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ। भैया दिन भर तो गदा युद्ध होता है और रात्रि में तीनों की मेहमानी होती है, बहुत सुंदर सत्कार होता है। बड़ा धर्म युद्ध था, एक दो दिन तक नहीं 27 दिनों तक युद्ध हुआ। प्रेमियों जिस समय 27वां दिन आया, दोपहर तक तो भीमसेन लड़ते गए, लेकिन दोपहर बाद भगवान की तरफ बड़ी कातर दृष्टि से देखे। भगवान ने देखा, मालूम पड़ता है भीमसेन भैया का कुछ मसाला कमजोर पड़ गया। भगवान तब तक अपने भक्त को आश्रय नहीं देते, सहारा नहीं देते, जब तक वो भक्त का समर्पण नहीं देते। ये भगवान की खास बात। अगर चाहो कि भगवान ऐसे चलते फिरते हमारे ऊपर कृपा करें तो नहीं करें। पहले सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहु तबहि। किसी न किसी बहाने से भगवान की सन्मुखता स्वीकार करना बहुत जरूरी है। भीमसेन 27 दिनों तक तो मानो अपने अभिमान से लड़ते रहे, लेकिन जहाँ भीमसेन 27वें दिन पराजित हुए, कमजोर पड़े, तो भगवान की तरफ देखा। भगवान समझ लिए भैया का मसाला कमजोर हो गया। भगवान ने तुरंत एक दातुन उठाई, उठा करके बीच से चीर दिया और चीरने के बाद विलोम दिशा में उनको फेंक दिया।
या गुरु का गुरु मंत्र मिल जाए और गुरु की शक्ति मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। भीमसेन तुरंत समझ गए कि ये भैया दो बीच से जुड़ा हुआ है, इसको बीच से अलग करो और अलग करके विलोम दिशा में फेंक, क्योंकि ये जरा नाम की राक्षसी के द्वारा जोड़ा गया था, इसीलिए इसका नाम जरासंध पड़ गया। भीमसेन को जहाँ ये मालूम हुआ एकम पादम पदाक्रम्य दोर्भ्यामन्यम प्रगृह्य सह बुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः। भीमसेन ने जरासंध को उठा करके जमीन में पटक दिया, एक पैर से उसके एक पैर को दबाया और दोनों हाथों से दूसरे पैर को पकड़ करके शरीर को लंबा करके चले गए। बीच से वो बिल्कुल अलग अलग हो गया, विलोम दिशा में फेंक दिया। आकाश से देवताओं ने भी नारा बजाया, मूर्तियों की घोषणा किया, बोलिए भीमसेन महाराज की जय। उसी समय जरासंध का बेटा जिसका नाम सहदेव था आकर भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने सहदेव का राज तिलक किया, बेटा हमें किसी का राज्य नहीं चाहिए, तुम्हारा पिता दुष्ट स्वभाव का था, जेल खाना में न मालूम कितने राजाओं को बंद कर रखा है, इसलिए उसको निकाल करके लाओ। तुरंत सहदेव ने जेल खाने का ताला खोला, जितने राजा थे सब निकल करके आए, भगवान के चरणों को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, भाई तुम सब लोग जाओ और जाकर के अपने अपने राज्य का शासन करो। उन्होंने कहा, प्रभु नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस आपका भजन करना चाहते हैं। हमारे प्रारब्ध से जो हमें दुख मिला वो हमने भोग लिया, अब प्रभु हमें ऐसी कृपा करो कि हम आपका भजन करें। भगवान ने कहा, नहीं, अगर जंगल चले जाओगे, भजन करने चले जाओगे तो लोगों को ये शंका हो जाएगी कि बिना जंगल गए भगवान नहीं मिलते, इसलिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, घर जाओ। गृहस्थ जीवन में रह करके 3 काम करना तो घर में रहते रहते भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेमियों, बहुत मतलब की बात है। यहाँ पर भगवान ने यहाँ पर 3 काम ऐसे बताए, अगर कोई गृहस्थ में रह करके 3 काम कर लेता है, घर में रहते रहते भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कौन से वो 3 काम? संतन्वन्तः प्रजातन्तून् सुखम दुखम भवा भवो प्राप्तं प्राप्तं च सेवन्तो मच्चित्ता विचरेष्यथ। प्रेमियों, गृहस्थ जीवन में सबसे पहला काम ये करना है कि विचार करना है, हमें ये पति और पत्नी का शरीर क्यों मिला, ये जो पति पत्नी का जोड़ा है गृहस्थ जीवन में, ये क्यों मिला? संतन्वन्तः प्रजातन्तु, भगवान ने कहा, राजाओं, पति पत्नी का जोड़ा इसलिए मिला है पिता के ऋण से पूर्ण होने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए। जिस समय कन्या का पिता अपनी कन्या का विवाह करता है, संकल्प आचार्य लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा कन्या विष्णु स्वरूप वर के लिए मैं दान करता हूँ। किस लिए? संतत्या, एक वचन का प्रयोग, एक संतान के लिए मैं दान करता हूँ। अब भैया 1 के 2 4 हो जाए, इसके बाद में विषय का कीड़ा बन करके नहीं रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ये गृहस्थ जीवन का सबसे पहला नियम। यही तन कर फल विषय न भाए, 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 स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाये, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाये। प्रेमियों, ये मानव जीवन पति पत्नी का संबंध केवल भगवान की साधना करने के लिए मिला है। संतान उत्पन्न करने के बाद दोनों को ब्रह्मचर्य का धारण करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। ये गृहस्थ जीवन का पहला नियम। और दूसरा नियम, सुखम दुखम भवा भवो। प्रेमियों, गृहस्थ जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, लेकिन सुख आने के बाद प्रमादी मत बनो, और दुख आने के बाद ज्यादा हाय हाय मत करो।
क्योंकि ये सुख और दुख दोनों भैया आगमा पाइनो नित्यांश कांस्तिक्षस्व भारत, ये दोनों आने जाने वाले मेहमान हैं। आज अगर हम सुखी हैं तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन दुख भी हमें भोगना पड़ेगा। आज यदि हम दुखी हैं तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन हम सुखी भी होंगे, क्योंकि ये दोनों सुख दुख दो आवे बरियाए, बरबस रात दिवस की नाई। भैया जैसे रात के बाद दिन का आना निश्चित, दिन के बाद रात का आना निश्चित, उसी प्रकार जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख निश्चित आता। इसलिए कभी भी सुख आने पर अहंकार मत करो, प्रमादी मत बनो, दुख आने पर हाय हाय मत करो, बल्कि दोनों में सम रहना सीखो। सुख हर सहे दुख जड़ बिलताहि, सुख हर सहे दुख जड़ बिलताहि, सुख हर सहे दुख जड़ बिलताहि, सुख हर सहे दुख जड़ बिलताहि।